हेलो नमस्कार मेरे भाइयों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम आ गए हैं आपके लिए आईपीएल 2025 का नेक्स्ट मैच आरसीबी वर्सेस चेन्नई, जो कि खेला जाएगा 28 मार्च को 7:30 बजे। और इस बार पिच रहने वाली है चेन्नई का एम ए चिदंबरम स्टेडियम, जो कि बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा फेवरेट माना जाता है। और जैसे जैसे खेल आगे होता है उसमें गति और उछाल के साथ रन बनाने का मौका मिलता है। लेकिन एक और ट्रिक है इस पिच पे कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा उसके बाद स्पिनर गेम में आएंगे। यानी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, यदि 10 ओवर हो गए या 12 ओवर हो गए तो स्पिनर गेम में आएंगे और विकेटें चटकाएंगे। अगर इस पिच पे किसी टीम ने रन बनाने हैं तो उनके जो शुरुआत के जो बल्लेबाज हैं उनको टिकना पड़ेगा। अगर वो नहीं टिकते हैं तो स्पिनर उनको लेके जाएंगे। अभी आपको समझ आएगा। अभी पीछे अभी मैच हुआ आईपीएल का मुंबई और चेन्नई का, उससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि पिच कैसे बिहेव करती है। तो की पॉइंट यही रहेंगे अपने कि शुरू में बैटिंग के लिए पिच है, मिडल में स्पिन आएंगे, और एक और पंगा ये है कि सेकेंड इनिंग में ड्यू आ जाती है। तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में जो बॉलिंग करेगी टीम उसके लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो पहले के मैच हम डिस्कस करते हैं। ये 23 मार्च को मैच हुआ मित्रों, मुंबई और चेन्नई का। तो मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते कितने बनाए, 155 पे 9। सारी टीम ऊपर से तड़ातड़ करते आउट हो गए और पावर प्ले में इनके 3 विकेट उड़ गए। और विकेटें किसने उड़ाई, स्विंगर खलील अहमद 3 विकेटें। और बीच में आया जब नूर अहमद तो वो तो भाई 4 विकेटें ही ले गया। अश्विन को भी 1 विकेट मिली, हालांकि जडेजा को विकेट नहीं मिली। नथन एलिस को भी 1 विकेट मिली और सैम करन ने तो 1 ही ओवर कराया तो उसे क्या ही विकेट मिलती। उसके जवाब में जब चेन्नई आई बैटिंग करने तो उसके भी पावर प्ले में 1 विकेट गिर गया, लेकिन उनके रन अच्छे बन गए, 62 रन बना दिए। जबकि मुंबई के पावर प्ले में क्या हुआ था, 3 विकेट उड़ गई। यानी पहली इनिंग की जो बैटिंग है वो थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि अगर हल्की सी स्विंग उन्होंने नहीं देखी तो टीम कोलैप्स होएगी, उड़ेंगे या नहीं ऊपर के बल्ले। तो मुंबई की बॉलिंग से किसने क्या किया, दीपक चहर ने 1 विकेट लिया, विल जैक ने 1 विकेट लिया, और बी पुथर, ये वही लड़का है मित्रों जो एक ऑटो रिक्शा वाले का लड़का है छोटा सा, और ये 3 विकेटें ले गया। ये भी स्पिनर है। तो भैयों स्पिन इस पिच पे काम आएगी, ये ध्यान रखना। एक और मैच डिस्कस करते हैं। ये मैच भी 2025 में हुआ, पर ये इंग्लैंड और इंडिया का मैच था। इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 बनाए और इनके पावर प्ले में 2 विकेटें उड़ गई। जवाब में जब इंडिया आई चेज करने, 166 पे 8 बना दिए, चेज कर लिया, लेकिन पावर प्ले में भाई इंडिया के भी 3 विकेट उड़ गए थे। तो पावर प्ले दोनों बैटिंग का, पहली बैटिंग का भी दूसरी बैटिंग का भी, थोड़े बल्लेबाज जो टॉप के हैं उनके लिए ख़राब है। तो जैसे हमारा मैच है आज आरसीबी और चेन्नई का, तो चेन्नई की तरफ से तो आएंगे रचिन रविंद्रा, गायकवाड़, और दूसरी तरफ से आरसीबी की तरफ से आएंगे फिल सॉल्ट, कोहली। तो कोहली पे भी आज खतरा है, सॉल्ट पे भी खतरा है, और रचिन रविंद्रा हो गया इतना, और तो आपका गायकवाड़ उस पर भी खतरा है। तो ये देखना है, देखते हैं मैच में क्या होता है आगे। और विकेट कॉलम की बात करें तो ये जो 2 मैच हुए हैं इनमें विकेटों का क्या हिसाब रहा है, तो पेसर को टोटल दोनों मैचों में मिली हैं ओनली 13 विकेटें। इसमें पहली इनिंग की 6 हैं, दूसरी इनिंग में 7 हैं, यानी बराबर हैं आसपास। लेकिन स्पिनर को देखो 2 मैचों में 17 विकेटें मिल गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विकेटें तो पहली इनिंग में 11 विकेटें, और दूसरी इनिंग में भी विकेटें मिली हैं 6 विकेटें। तो पिच को ये समझ लो कि पावर प्ले दोनों टीमों के लिए खतरनाक है। जो पावर प्ले टिक के खेलेगा वो आगे लेके जाएगा और जीतेगा। तो स्पिनर को लेके चलना है हमने। स्पिनर आगे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो सीधा चलते हैं हम ड्रीम 11 पे। ये हमने एक बेसिक सी बेस टीम बनाई हुई है, इसी पे डिस्कस करेंगे हम। तो ये रही हमारी टीम। बैटिंग सेक्शन से हमने रखा है सॉल्ट को, ये आरसीबी का ओपनर, और ये चेन्नई के ओपनर। हालांकि अभी लोग क्या कर रहे हैं, कैप्टन रविंद्रा को और बीसी कोहली को बना रहे हैं, पर इन पे खतरा बहुत है। क्या पता ये खलील या जो भी बॉलिंग करेंगे या नूर अहमद चटकाएं आरसीबी के विकेटों को।
या फिर आरसीबी की तरफ से हेज़लवुड हो गया, वो विकटें ले जाएँ इनकी। ठीक है, तो अभी के लिए तो हमने बेसिक टीम में रखा हुआ इनको। तो हमने रखा है यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से हमने एक रजत पाटीदार रखा है और चेन्नई की तरफ से हमने रखा है शिवम दुबे को। ऑलराउंडर से हमने लिया लिवान लिविंगस्टन को, क्योंकि ये स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे भाइयों। और दूसरा रखा है हमने कुणाल पांड्या, जो कि स्पिन गेंदबाजी देखो पहले मैच में 3 विकटें लेके आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नूर अहमद चेन्नई के लिए 4 विकटें लेके आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खलील अहमद हमने क्यों रखा है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। तो भाइयों खलील जो है उसने इस पिच पर 4 मैचों में 7 विकटें हैं खलील की, ये भाई ये ठीक है, 4 मैचों में 7 विकटें हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ध्यान रखना है इस गेंदबाज पे। ठीक है, इंडिया के लिए खेलना चाहिए पर चलो मौका नहीं मिला, अंडर एस्टिमेट किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नूर अहमद की। ये रहा भाइयों नूर अहमद। नूर अहमद की यहाँ पे हैं 3 मैचों में 4 विकटें, हेड टू हेड में 4 विकटें मित्रों, सॉरी, यानी हेड टू हेड में 4 हैं और वेन्यू में 2 में 5 है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एक स्टैट आपसे डिस्कस करता हूँ जो कि अभी किसी ने बताया, क्योंकि मैच भी नहीं खेला भाई ये स्टैट रहेगा अपना पथिराना के लिए। पथिराना का इस पिच पे 9 मैच में 15 विकटें हैं। अगर ये पहले गेंदबाजी करे चाहे सेकंड गेंदबाजी करे, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब दूसरी साइड से आरसीबी के स्पिनर की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे लियान लिविंगस्टन की। इसके भाइयों यह हेड टू हेड जब भी ये चेन्नई के खिलाफ खेला है 3 मैचों में 2 विकटें और 119 रन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसके मुझे लगता है ये यहाँ पे अब इस बार 4 ओवर पूरे करेगा ये। दूसरा भाई अपना कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या के जब भी ये चेन्नई के खिलाफ खेला है तो 12 में 9 विकटें हैं इसकी और 140 के करीब रन भी बनाए, तो मौका मिलेगा तो रन भी बनाएगा और 4 ओवर तो पूरे करेगा। तो इनको लेके चलना है आपने, लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या, नूर अहमद, खलील अहमद। अगर पथिराना खेलता है तो पक्का इसको टीम में जगह दें, चाहे किसी को ड्रॉप करें, चाहे वो कोहली हो सकता है या पाटीदार हो सकता है या कोई और हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। अब हम करेंगे ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। अगर ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए कैप्टन हम दे रहे हैं आपको शिवम दुबे। भाइयों शिवम दुबे जब भी, इसे हम रखेंगे इसको ऐसे, जब भी आरसीबी के खिलाफ खेलता है इसका 40 के ऊपर का एवरेज है, यानी हर मैच में 30-40 30-40 50 रन मारता है ये। और अगर जैसे पिच ने बिहेव किया कि मान लो कि जैसे इनके या गायकवाड़ जल्दी आउट हो जाते हैं या इनमें से कोई रविंद्रा आउट हो जाते हैं, तो शिवम दुबे की बारी आएगी और ये भाइयों ताबड़तोड़ खेलेगा और 80-90 रन बना गया तो आपके लिए कैप्टन की पारी खेल के जाएगा शिवम दुबे, याद रखना। ठीक है, और इस पिच पे भी भाई का अच्छा रिकॉर्ड है। और दूसरी पंट पिक आपके लिए है लिविंगस्टन, चाहे पहली इनिंग चाहे दूसरी इनिंग है, इस भाई को रखना ज़रूर है। बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करके देगा, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर में कोई भी 1 या 2 बंदे आउट होते हैं, सॉल्ट होता है या कोहली या रजत पाटीदार, तो इस भाई की बैटिंग आएगी। और बैटिंग आ गई तो लंबे लंबे हिट मारता है, तो आपके लिए 40-50 रन की पारी के लिए और 1-2 विकटें ले गया, ग्रैंड लीग के लिए BC का काम करके जाएगा ये ग्रैंड लीग के लिए। ठीक है, और एक बात करते हैं आपके लिए, नूर अहमद के लिए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि इस पिच पे तो स्पिन खेलना वैसे मुश्किल है, तो ये आपके लिए हो सकता है 3 से 4 विकटें इस मैच में भी ले जाए, क्या पता। खलील आपके लिए दोनों इनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों इनिंग में आपने देखा पावर प्ले में स्विंग हो रही है और ये पावर प्ले ही बॉलिंग करता है ये। ठीक है, पथिराना पहली इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ में बहुत सारी विकटें लेके जाता है ये।
ये इसका ओवर होता है 20वां ओवर यही कराता है, और जो 17वां या 18वां ओवर भी इसी का होता है। तो पहली चेन्नई बॉल करती है तो पथिराना भी आपके लिए एक कैप्टन की पारी खेल के जा सकता है मित्रों। तो आप चाहें तो पथिराना को भी कैप्टन कर सकते हैं। ये तो एक टोटली मेगा लीग के लिए ग्रैंड लीग बन गया, क्योंकि सिलेक्शन अभी कुछ है नहीं, क्योंकि मैच कभी खेला नहीं है। जब खेलेगा तो सिलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन कैप्टन बहुत ही कम लोग बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे टीम बनानी है मेरे भाइयों। अभी के लिए हम शिवम दुबे को कैप्टन रख रहे हैं और बीसी हमारा नूर अहमद ही है। ये टीम सेव करते हैं, बाकी टॉस होने के बाद मिलते हैं मित्रों। ठीक है, थैंक यू।